दोस्तों, आज इन धर्म गुरुओं से हम पूछेंगे कि जन्म और मृत्यु क्यों होती है और आपको लास्ट के अंदर प्रमाण के साथ बताएंगे कि हम क्यों जन्मते हैं और क्यों मरते हैं। आज के जो धर्मगुरु हैं वो बता रहे हैं कि परमात्मा स्वरूप हम सब हैं। चलो दोस्तों, इसकी छानबीन करते हैं। महाराज जी, मन में बहुत भटकाव है। मन के भटकाव को कैसे समाप्त करके कैसे श्री जी के चरणों में लगाएं? किस देवी को भजूं, किस देवता को भजूं, कौन सा नियम चलाऊं, क्या करूं, क्या न करूं, ये है परमार्थ का भटकाव। एक होता है जगत का भटकाव। तो अगर जगत के भटकाव में तो सब भटकाव ही है, उसमें सुधार क्या है। अगर परमार्थ में चलना है तो किसी एक को पकड़ लो, वही आपको पहुंचा देगा जहां पहुंचा रहा। किसी एक को पकड़ लो, किसी संत को पकड़ लो, किसी नाम को पकड़ लो, किसी भगवान के रूप को पकड़ लो और बस उसके सारे चलने लगो, सब आ जाएगा। आपको राम नाम पर प्रेम है, कृष्ण नाम पे, शिव नाम, कोई भी एक नाम पकड़ लो, बस आप चलने लगो, वो आपको वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचाना है। अभी आपने देखा श्री हित प्रेमानंद जी के विचार। अब आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये सभी भांग बोरे हैं, इनसे सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियां इस जीवन की शत्रु होती हैं। तो पुण्यात्मा, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे वो भी व्यर्थ, तीर्थ व्रतों पर जाते हैं ये गीता के विरुद्ध। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक आदरणीय ग्रंथ है और इसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है और ब्रह्म कह रहा है कि ना इसमें जय राम जय जय राम का कोई नाम जाप करने का आदेश है। इसमें केवल एक ओम मंत्र है। कहते मेरा सिमरन है ओम मंत्र का। फिर ये जोर देकर कहता है कि मेरे सिमरन से, ओम के नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी, मुझे प्राप्त होगा और मुझे काल को प्राप्त होकर प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, क्योंकि इसकी भी जन्म मृत्यु। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने गति को भी अनुत्तम यानी घटिया कहा है। इसलिए इसने कहा कि तू 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर वापस गया। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्थात फिर तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो उसके लिए बताया है कि मैं नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के बारे में। 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक का निष्कर्ष है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर बोला है यहां पर, और उसके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी में जो ज्ञान है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको प्रणाम कर, वो तत्वदर्शी संत तुझे फिर उस तत्व ज्ञान को बताओगे। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र का जाप है ओम, तत् और सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत गीता ज्ञानदाता को पता नहीं कि ये बताओगे वो तत्वदर्शी संत, उनसे पूछ ले। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस वर्तमान में। आपको कब ये बात विश्वास होगा इस दास की, वो आपके भाग्य पर निर्भर करता है, परमात्मा की रजा पर निर्भर करता है। सचमुच मान लेना, इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में ये ज्ञान और ये समाधान इस दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है।